अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हो। और आई होप कि आप लोगों ने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा हुआ होगा। और मैं तो वैसे ही जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब भी अपनी फैमिली से फ्रेंड से बात करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा मूड एकदम से हैप्पी हो जाता है। तो इसी तरह ना मतलब जैसे आपको एडिक्शन है ना, मुझे भी आप लोगों से बात करने की एडिक्शन है। तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो मुझे मतलब यही फ़ील हो रहा होता है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं और मेरे आमने सामने है कहीं। और फिर कई बार तो मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स याद आने लग जाते हैं, जो इतने प्यार से आप लोग इतने क्यूट क्यूट मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो खैर आज का जो व्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ नाश्ते से। नाश्ते में मैं आज बना रही थी बेसन चीला। तो ये मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था, आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। आज बस मैंने इसमें अंडे भी ऐड किए थे। वैसे मुझे विदाउट एग्स जो है ना ये ज़्यादा मतलब टेस्ट लगता है इसका, क्योंकि वो फिर सेम बिल्कुल पकोड़ों का टेस्ट आता है। और मैंने जो है ना बस एक पैन और एक तवा इसीलिए रखा हुआ था ताकि जल्दी पक जाए। आपको पता है बेसन जो है ना वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है और इसको लो फ्लेम पर पकाना पड़ता है, नहीं तो फिर ना वो अंदर से कच्चा कच्चा गीला गीला सा फ़ील होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो दो बनाने हैं, तो मैं शदाब के लिए और अपने लिए जो है ना वो एक साथ ही रख देती हूँ, वरना फिर एक ठंडा हो जाता है जब तक आपका दूसरा तैयार होता है। तो इस वजह से फिर आई थॉट कि मैं दोनों चूल्हों पे एक साथ ही काम कर लेती हूँ और जल्दी भी हो जाएगा। और जैसे ही मतलब मैंने नाश्ता तैयार किया तो सुबह से बारिश वाला मौसम हो रहा था, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा बारिश आने लग गई तो साथ साथ जो है ना बस फिर चाय भी रेडी हो गई थी। और तमाशा के साथ हम लोगों ने तमाशा के साथ नहीं तमाशा देखते हुए हम लोगों ने फिर नाश्ता भी कर लिया और साथ में चाय भी पी ली। और ये देखें अभी तो फुल तेज़ बारिश हो रही थी। शुक्र है अक्सा ने ये नहीं बोला कि हमने चाय पीते पीते तमाशा लगा दिया। अच्छा हम लोगों ने ये जोक बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम अक्सर खाना कुछ खा रहे होते हैं ना तो तमाशा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है ये शो का नाम ही इस तरह का है। तो मैं शदाब से कहती हूँ तमाशा लगाएं, मतलब टीवी पे लगाएं, लेकिन वो इतना बोलने में फ़नी लगता है ना जैसे कि वाकई हम तमाशा लगाने लगे हैं। पता नहीं क्या ही सोच के इन्होंने तमाशा का नाम रखा हुआ है। और आप लोग मुझे पूछते रहते हैं, मैं जब भी जिक्र करती हूँ कि आपका फेवरेट जो कंटेस्टेंट है वो कौन है, तो हम दोनों का जो है ना वो सैफ फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और प्योर है, मतलब वो खरा बंदा है, मुँह पे बात करता है जो भी करता है। और साथ में जो है ना बिग बॉस भी हो गया है स्टार्ट, तकरीबन 1-2 हफ्ते हो गए हैं उसको, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसलिए फिर हम ना मतलब ऊपर नीचे करके टाइम मैनेज कर लेते हैं। मतलब दोनों में से जो अब जल्दी अपलोड हो जाता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि तमाशा बहुत लेट अपलोड होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि बिग बॉस बहुत ही लेट अपलोड होता है। तो दोनों में से जो जल्दी हो जाता है वो हम देख लेते हैं, फिर एक चीज़ हम नेक्स्ट डे देख लेते हैं। और बिग बॉस में तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट है कंटेस्टेंट। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी अगर कोई देख रहा है। आप लोगों को याद होगा हम हर साल तकरीबन, मुझे अब व्लॉगिंग करते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 5 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे देख रहे हैं। मतलब हम लोग तो बस अब घर वाली बात है ना, उनको पता है कि मैं हर साल देखती हूँ। और मुझे भी पता है कि हम लोग ये कमेंट्स में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट है। आप लोग हमेशा हर साल मुझसे ये बात लाजमी पूछते हैं, फिर मैं आपको अपना बताऊँगी। और आज घर पे बना था पालक गोश्त और साथ में राइस, बस मैंने अपना भी निकाल लिया और शदाब का भी निकाल लिया। और देखते देखते जो है ना वो रात हो गई थी। और फिर हम लोग रात को बाहर निकले थे ऐसे ही थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। तो आपको पता है पूरा दिन घर रहने से जो है ना वो एंजाइटी होने लग जाती, कुछ होने लग जाता है कि चलो थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं। तो हम लोग बाहर आए थे तो शदाब ने मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो लेके दिया बैग, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने देख लिया था ECS पे, मुझे बैग एक पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा वो बहुत लाइट वेट था, पसंद भी आया था, लेकिन मैंने कहा इतना एक्सपेंसिव क्यों लेना है। तो फिर शदाब ने मुझे ज़बरदस्ती उस दिन से बार बार कह के वो बैग मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, तुम वो लो। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि वो कौन सा वाला बैग था। इसके अंदर जो है ना वो 3 कलर्स थे। एक ये वाला कलर जो ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये वाला नहीं था, और एक ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरा जो MK का बैग है उसका भी सेम यही कलर, ब्राउन और बेज टाइप सा, तो इस वजह से फिर वो मैंने नहीं लिया था। और ये जो फुल ब्राउन ये वाला है ना, ये मेरे पास कलर नहीं है, हाँ चॉकलेट ब्राउन टाइप। तो ये शदाब ने मुझे ज़बरदस्ती लेके दिया है। मैंने कहा ऑफ़ लगेगा तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन शदाब ने कहा नहीं तुम ले के आओ।
उसके बाद फिर ये ड्रेसेस वगैरह हम लोग देख रहे थे। ECS पे इनकी ऑफ़र्स तो अच्छी लगी हुई थी, लेकिन साइज़ सब स्मॉल और मीडियम पड़े हुए थे और मैंने कुछ लेना भी नहीं था। मैं इधर उधर नहीं देखती, मैं बहुत कम देखती हूँ। जब मुझे पता हो ना कोई स्पेसिफ़िक चीज़ लेनी है और बस वही लेनी है, तो फिर मैं ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं मारती कि अगर कुछ पसंद आ गया तो फिर। अच्छा, ये वाले मुझे जो है ना फ्लैट्स बहुत अच्छे लगे थे, तो खैर ये भी मैंने नहीं लिए, क्योंकि इतनी जूतियाँ मैंने क्या करनी। पहले मम्मा मुझे इतनी बातें करती हैं कि तुम ना इतनी फ़्लैट्स इकट्ठी कर लेती हो कि मतलब, क्योंकि फ़्लैट्स ना ज़्यादा कैजुअल यूज़ के लिए होती हैं और फॉर्मल मेरे पास इतनी कम जूतियाँ होती हैं ना। मतलब मामा मुझे कहती हैं कि तुम थोड़ी सी सॉफ्टी टाइप भी लिया करो और थोड़ा सा मतलब कहीं आना जाना हो ना तो वो अच्छी लगती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से ही, मतलब आज की बात नहीं है, ये मुझे पसंद ही फ़्लैट्स आती हैं। तो खैर उसके बाद बस हमने बैग लिया था और वहाँ से निकल आए। यहाँ पे अब आए थे स्वीट क्रीम पे, क्योंकि मीठे की क्रेविंग होने लगी थी अचानक से। तो फिर हमने यहाँ से, मतलब ज़्यादा भी मीठा मुझसे ना इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, सिर्फ 2-3 बाइट्स वाले मीठे की क्रेविंग होती है मुझे कि खा लो, उसके बाद भी मेरा मुँह अजीब सा कड़वा सा हो जाता है। तो इसलिए मुझे मीठा शुरू से ही पसंद नहीं है। तो मैंने फिर शदाब से कहा कि हम ये खा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि फिर मुझे ये पता होता है ना कि अगर मैं कोई चीज़ छोड़ भी दूँगी ना तो वो शदाब ने खा लेनी है। इसलिए फिर मैं ले लेती हूँ कि चलो जो मेरी क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी 2-3 बाइट्स लेके। और बस ये हम लोगों ने ब्राउनी विद आइसक्रीम ये खा लिया। उसके बाद फिर रात को हम लोगों ने मूवी देखी, पता नहीं कौन सी, ये रिमशा ने और आंटी ने कोई पुरानी मूवी लगवाई थी, पता नहीं इसका नाम मुझे भूल गया है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और उसके बाद फिर ये शदाब ने रात को बनाई थी नूडल्स, तो ये व्लॉग भी उन्होंने खुद ही शूट किया आप लोगों के लिए। तो वॉइस ओवर भी क्या आप खुद करना पसंद करेंगे? नहीं, अभी नहीं, आप खुद ही करें, क्योंकि अभी ना शदाब ड्राइव कर रहे हैं तो इस वजह से बस मुझे सुन रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ व्लॉग अपलोड करने में, तो आज मैंने जहाँ पे भी हूँ ना बस मैंने जल्दी से व्लॉग अपलोड करना है, तो इसलिए मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया। अक्सर आप लोगों को पहले भी याद होगा कि मैं गाड़ी में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में खा लिए थे पालक चावल, तो उसके बाद रात में कुछ खास खाया नहीं था, हमें चुटकू पुटकू सी वो खाई हुई थी बस आइसक्रीम, और उसके बाद वो खा लिया था पॉपकॉर्न्स वगैरह। तो फिर शायद आपको रात को भूख लग गई थी, मुझे तो कोई इतनी ख़ास भूख नहीं थी, तो ये इन्होंने अपने लिए नूडल्स बनाई थी। उसके बाद ये है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग, साथ में हम लोग तिलावत सुन रहे थे, साथ साथ मुझे अपनी वार्डरोब सेट करनी थी तो मैंने वो भी कर ली। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैं उठी थी, सुबह नाश्ता मैंने कर लिया था ब्रेड और न्यूटेला का, और शायद आपको भी करा दिया था, और वो जॉब पे चले गए थे। तो फिर ये दोपहर के टाइम जो है ना, आज मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी शामियाँ और साथ में जो है ना रोटियाँ और रायता वगैरह। तो बस ये दोपहर में खाया, बहुत मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आप लोग पहले भी कहते हैं कि अगर आप कुछ भी बनाते हैं ना तो रेसिपी वगैरह ज़रूर शेयर किया करें। उसके बाद फिर चाय तो ज़रूरी है ना, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा आज लंच के बाद चाय पी लेते हैं। और काफ़ी दिन से चाय करते हुए नहीं आप लोगों को दिखाई थी मैंने। और मुझसे जो है ना वो चाय अकेले नहीं पी जाती है, मतलब पी भी लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए होता है। तो आज शदाब नहीं थे तो मैंने सोचा कि फिर मैं रिमशा को भी चाय बना के दे देती हूँ। उसको मैंने पूछ लिया था कि तुमने नाश्ते में पी थी तो आप पी लोगी, तो उसने कहा हाँ मैं पी लूँगी, तो फिर मैंने उसके भी साथ ही बना ली थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अकेले चाय पीने में मज़ा आता है या किसी के साथ चाय पीने में मज़ा आता है? हाँ, कभी कभार मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अकेली बैठ के चाय पीऊँ और कोई भी पास ना हो, और मतलब ख़ुद के साथ जो टाइम स्पेंड करने का दिल करता है ना, उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। कभी कभी दिल नहीं करता मतलब कि कोई पास हो, क्योंकि आपको अपना मी टाइम भी चाहिए होता है, जिसमें आपका दिल करता है कि बस आप खुद के साथ टाइम गुजारें। और मुझे लगता है कि आपको ना हर रोज़ दिन में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम ज़रूर अपने लिए निकालनी चाहिए, और दूसरों को भी चाहिए कि आपको इतनी स्पेस दें कि जिसमें आप खुद के साथ जो है ना वो थोड़ा टाइम गुजार सकें, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आपको अपने साथ जो है ना, मतलब अपनी ज़ात के बारे में बहुत सी चीज़ों का तज्ज़िया करने को मिलता है। तो ये टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें, चाहे आप लाइफ में जितने भी बिज़ी हो जाएं। तो बस यहाँ विक्टोरिया से जो है ना मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए इयररिंग्स लिए, क्योंकि उनको एक पसंद आए थे जब वो आई थी। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि मैं ले ही लेती, मैंने क्यों नहीं लिए, तो मैंने कहा चले अब मैं आई तो हूँ उनके लिए ले जाती हूँ।
वो बहुत मतलब गोल टाइप है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी घर जाके। तो बाद में ये करी थी कि आप लोगों को ना अपने साथ टाइम ज़रूर गुजारना चाहिए और दूसरों को भी चाहिए कि आपको स्पेस दें। मैं इवन शादी से पहले भी जो है ना मतलब हमारे घर पे एक दूसरे को स्पेस देते थे इस चीज़ की, और कि आराम से कोई अपना टाइम जो है ना अगर गुजारना चाहता है तो गुजार सके। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए आप लोग कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे पता है जो मदर्स होती हैं ना उनके लिए अपना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो हर टाइम कामों में लगी रहती हैं। तो इसलिए हर किसी लड़की को या लड़के को कुछ ना कुछ स्पेस देनी चाहिए। चाहे आपका हस्बैंड भी है ना, तो आपको ये नहीं कि 24 घंटे उसके ऊपर ही सवार होकर रहना है। अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना चाहता है तो कुछ आप उनको भी टाइम दिया करें, या वीकेंड्स पे भी टाइम दिया करें। तो खैर विक्टोरिया से फिर मुझे अपना फ़ोन का कवर एक लेना था और मेरा प्रोटेक्टर भी चेंज करवाने वाला हुआ, क्योंकि मैं बहुत फ़ोन गिराती हूँ, तो इसकी वजह से मेरे फ़ोन बार बार जो उसका प्रोटेक्टर ही उसको प्रोटेक्ट कर लेता है क्योंकि वरना तो फिर वो स्क्रीन ही सीधा टूटती है। तो बस जनाब आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।